मेरे प्रियजनों एवं श्रोतागण, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर, जिसमें मैं आप सभी को श्री रामचरितमानस कह के सुना रही हूँ। मैं बालकांड पर हूँ। जय श्री राम, हर हर महादेव, बजरंगबली की जय हो। विश्वामित्र जी के साथ लक्ष्मण जी और राम जी जनकपुरी गए हैं। मैं वहाँ का आगे का सुना रही हूँ आपको। कीन प्रणाम चरण धरि माथा, दीनी असीस मुदित मुनिनाथा। विप्र वृंद सब सादर बंदे, जानी भाग्य बड़ राउ आनंदे। कुशल प्रश्न कही बार ही बारा, विश्वामित्र नृप ही बैठारा। विश्वामित्र नृप ही बैठारा। हरे रामा ते ही अवसर आए, दो भाई गए रहे देखन फुलवाई। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेही विदोहि विशेषी। जब प्रसन्नता पूर्वक राजा जी आए, मुनि के चरणों पर मस्तक रख कर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुँचे जो फुलवारी देखने गए थे। सुकुमार किशोर अवस्था वाले और श्याम गौर वर्ण के दोनों कुमार, नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ गए और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक विशेष रूप से विदेह देह की शुद्ध बुद्ध से सही रहित हो गए। प्रेम मगन मनु जानिन पो, करी विवेक धरि धीर। बोले मुनि पद नाई सिरु, गद गद गिरा गभीर। हे रामा गद गद गिरा गभीर। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नमाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहे। कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। ब्रह्मा जो निगम नेति कही गावा, उभय बेस धरि की सोइयावा। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। थकित होत जिमि चंद चकोरा। हरे रामा ताते प्रभु पूछूं सती भाऊ, कहूँ नाथ जनि करहूँ दुराऊ। इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कह मुनि बिह
सबहि जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काहि राम सुनि वाणी। हरे रामा रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। जनक जी कहते हैं, हे नाथ कहिए, ये दोनों सुंदर बालक मणिकुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नेति नेति कहकर गान किया है, कहीं वह ब्रह्मा तो युगल रूप धरकर नहीं आए हैं। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ, हे नाथ बताइए, छिपाव न कीजिए। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन में जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। रामु लखनु दो बंधु बर, रूपसिल बल धाम। मख राखे सबु साखी, जगु जीते असुर संग्राम। हे रामा जीते असुर संग्राम। ये राम हैं और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप, शील और बल के धाम हैं, जहाँ सारा जगत इन बालक साक्षी हैं कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तव चरण देखी कहराओ, कहि न सकऊँ निज पुण्य प्रभाव। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, नदहूत के आनंद दाता। इनके प्रीति परस पर पावनी, कहीं न जाई मन भाव सुहावनी। कहीं न जाई मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज सनेहु। पुनि पुनि प्रभु ही चितव नर नाहु, पुलक गात उर अधिक उछाहु। मुनि ही प्रशंसी नाई पद शीसु, चले उलवाई नगर अवनीसु। हरे रामा सुंदर सदनु सुखद सब काला, तहा बासुले दीन भुआला। करी पूजा सब विधि सेवकाई, गयऊ राऊ गृह विदा कराई। तब राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौरवर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्मा और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटना ही नहीं चाहती है। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है उनके। मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहां राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदनंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा की और राजा विदा मांगकर
चले गए। रिसय संग रघुवंश मणि, करी भोजनु विश्राम, बैठे प्रभु भाता सहित, दिवसु रहा भरी जामु हे रामा, दिवसु रहा भरी जामु। तब रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लाल सा विशेषी, जाई जनकपुर आई देखी, प्रभु भय बहुरी मुनि ही सकुचाही, प्रगट न कहहि मन ही मुसुकाही। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता है अहुल सानी, भगत बछलता है अहुल सानी। हरे रामा परम बिनित सकुचि मुसुकाई, बोले गुर अनुशासन पाई। नाथ लखन पुरु देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रकट न करही, प्रभु सकोच डर प्रकट न कहही। जो राउर आयसु मैं पावऊं, नगर देखाई तुरत ले आवऊं। सुनी मुनि सु कह वचन सप्रीति, कसन राम तुम राखहु नीति। धर्म से तु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आवे, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले कि हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। और तब 218वें दोहा में है, जाई देखिया वहु नगरु, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। हे रामा, सुंदर बदन दिखाई। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ, अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुख दाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मनु लोभा। पीत बसन परिकर कटि भाथा, चारु चाप सर सोहत हाथा, चारु चाप सर सोहत हाथा। हरे राम तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। के हरि कंधर बाहु विशाला, उर अति रुचिर नाग
चोरी जनु लेहि, चितवनी चारु भ्रिकुटी बर बाकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। तब सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर के पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हुए हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित है। श्याम और गौर वर्ण के शरीरों के अनुकूल अर्थात सिर पर जिस रंग का चंदन अधिक फवे उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खौर लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं, तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान उनका मुख है और कानों में सोने के कर्णफूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं। देखते ही देखने वाले के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और भाव है तिरछी एवं सुंदर है। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं मानो मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दी हो। 219वें दोहा में है कि रुचिर चौतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केस, नख सिख सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश, हे रामा शोभा सकल सुदेश। सिर पर सुंदर कोनी टोपियां दिए हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक, एड़ी से चोटी तक सुंदर है। सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी ही है। देखन नगरु भूप सुत आए, समाचार पुरबासिन पाए, धाये धाम काम त्यव सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। निरखी सहज सुंदर दो भाई, होई ही सुखी लोचन फल पाई, होई ही सुखी लोचन फल पाई। हरे रामा जुबती भवन झरोखनि लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। कहहि परस पर बचन सप्रीति, सखीन कोटि काम छबे जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभासी कहु सुनियति नाही। हरे रामा विष्णु चारि भुज विधि मुख चारि, बिकट बेस मुख पंच पुरारी। अपर देउ अस को न आही, यह छवि सखी पटत रिय जाही। जब पूर्ववासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब कामकाज छोड़कर मानो दरिद्री धन का खजाना लूटने के लिए दौड़ते हैं, वैसे ही दौड़े। स्वभाव ही से सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोखों से देखने लगी, प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। कहती हैं, हे सखी, इन्होंने करोड़ों काम देवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। भगवान विष्णु की 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक भेष है और उनके 5 मुंह हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है
जिसके साथ इस छवि की उपमा दी। अब मैं यहीं पे विश्राम लेती। मैं श्री राम जी से मेरे कथन में जो भी त्रुटियां हों उसके लिए क्षमा मांगती हूँ और आप सब अपने त्रुटियों के लिए क्षमा मांगती हूँ। सभी पर राम जी की कृपा बनी रहे। आप सभी को नमस्कार और धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव। बजरंगबली की